वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। इंसाफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। हमें ये धमकी दिया गया कि आप तरमीम करें, 19वीं आईनी तरमीम उस धमकी की वजह से आया। वफाकी आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी हर सूरत बनाकर रहेंगे, फिर किसी वजीर आजम को फांसी नहीं दी जा सकेगी। प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का इख्तियार किसी जनरल या जज के पास नहीं। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम को खत्म करने की धमकी दी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी की वजह से आई। जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। मुद्दत मुकर्रर की जाए। कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की गरज बरस, कहा जजेस एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते, माने आपसे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ, किसी जज इत्तेहादी इदारे की नियत पर शक है तो करो, मेरी नियत पर कोई शक नहीं करे। किसी जज में हिम्मत नहीं कि सिंध आकर ऐलान करे कालाबाग डैम बनाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन की एक हफ्ते में ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी। हम किसी के दुश्मन नहीं, तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमारे पास ऐसे मुकदमात आए जो हुक्म इम्तना पर चलते रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर ने भी स्टे लेकर आइन की खिलाफवर्जी की। सलमान अकरम राजा का चीफ जस्टिस पर एतराज। काजी फायज ईसा ने बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आप केस से अलग होना चाहते हैं तो हो जाएं, हामिद खान को जवाब। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के छठे इजलास में भी कोई फैसला ना हो सका। कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज। मुशावरत जारी रखने का फैसला, कल फिर बैठक होगी। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म। सिपा सलार का जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और तरक्याती इकदाम पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। खतरात से निमटने के लिए गैर मामूली हौसले की तारीफ। कहा पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मदद फराहम करती रहेगी। वज़ीर आज़म का दौरा न्यूयॉर्क। जनरल असेंबली के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। शहबाज शरीफ की दोस्त ममालिक के सरबराहान, यूएन सेक्रेटरी जनरल, सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकातें शेड्यूल्ड। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू होगी। नए IMF प्रोग्राम की मंजूरी जल्द मिल जाएगी। वफाकी वजीर खजाना पुरुमीद, कहा आलमी मालियाती इदारे की कल बोर्ड मीटिंग है, अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। महंगाई की शरह में कमी आई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद रख दी। वफाकी वजीर मुवासलात निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान की बीजिंग में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात। दोनों वज़रा का 4 बड़े मंसूबों पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा ML1, M6 और M9 मंसूबों पर काम करेंगे। CPEC के तहत तमाम मंसूबे काबिल अमल करार। 2 तरफा ताउन को फरोग देने का आज़म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जेर सदारत पंजाब कैबिना के इजलास में अहम फैसले। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। जामे हाउसिंग पॉलिसी और नाबीना अफराद के लिए माहाना पैकेज का प्लान तलब। खुसूसी इजलास में इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द कायम करने का हुक्म। कहा अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब की जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर इख्तिलाफात बढ़ गए। गवर्नर ने 6 VCs की समरियां एतराज लगाकर वापस भेज दी।
तकर्रियां मेरिट पर हुई। सरदार सलीम हैदर का रवैया समझ से बालातर, वो समरी पर दस्तखत करने के पाबंद हैं। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क गिर मुजाहरों और धरनों का ऐलान। हाफिज नईम का कहना है, हुकूमत ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की। हक दो अवामी तहरीक नए मरहले में दाखिल हो गई। चंद दिन बाद बिजली के बिल अदा किए जाएं या नहीं, रेफरेंडम होगा। कराची के लिए सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब करने का प्लान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशकूक गाड़ियों और मुल्जिमान की शिनाख्त की जाएगी। वजीर आला सिंध को इजलास में ब्रीफिंग। अब तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकेकार अपनाया जाएगा। सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। अदालत ने बानी की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर जलसे से इश्तिहारी हमाद अजहर को भगाने और अहलकार की वर्दी फाड़ने का केस। शेख इम्तियाज, आलिया हमजा और हमाद अजहर समेत 40 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल सेशन जज ने 19 अक्टूबर तक आलिया हमजा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अबूरी जमानत मंजूर। सफाक इसराइल की गजा के बाद लबनान पर भी बारूद की बरसात। 3 रोज से जारी हमलों में 558 अफराद शहीद, 1800 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों लोग मलबे तले दब गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां भी तेज। इसराइली दिफाई निजाम रात भर रॉकेटों को तबाह करता रहा। शिमाली इसराइल में म्यूनिसिपैलिटी की इमारत तबाह, 15 इसराइली जख्मी। कई ममालिक ने बैरूत के लिए परवाजें मनसूख कर दी। लबनान के कायम मकाम वजीर आजम नजीब मिकाती न्यूयॉर्क रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। हिजबुल्लाह तन्हा इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकती। लबनान को गजा बनने से बचाना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। चीन की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अरब भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। चीनी वजीर खारजा की लबनानी हम मनसब को यकीन दहानी। गजा में जुल्म जबर का सिलसिला न रुक सका। खान यूनिस और नसीरात में इसराइली तैयारों की बमबारी। 24 घंटों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। तादाद 41,467 हो गई। फलस्तीनी सदर और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान की मुलाकात। महमूद अब्बास का इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। गजा में एक और डरावना ख्वाब जारी। लबनान को एक और गजा बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असेंबली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सदर जनरल असेंबली ने कहा, मसला फलस्तीन के हल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। सलामती काउंसिल बताए, इसराइली सफाकियत को रोकने से कौन मना कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की जबान बोलने लगे। जनरल असेंबली से खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इसराइली कैदियों का जिक्र। गजा के 41,000 शहदा को नजरअंदाज कर दिया। गजा की तबाही के बाद जंगबंदी पर जोर। लबनान इसराइल कशीदगी को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। फलस्तीन के मसले के लिए 2 रियासती हल को नागुज़ीर करार दिया। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के अज़द इकबाल फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी क्यूएस ने भारत के मलकीत सिंह को 6-0 से आउटक्लास कर दिया। कल फाइनल में अज़द इकबाल का मुकाबला भारत के कमल चावला से होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी की जंग। 3 अक्टूबर से यूएई में टाइटल की दौड़। आईसीसी ने ट्रॉफी के दौरे पाकिस्तान की वीडियो जारी कर दी। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां। दुबई में ट्रेनिंग सेशन। टूर्नामेंट के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पहली बार सिर्फ खवातीन अंपायर्स मैच सुपरवाइज करेंगी।